दोस्तों यहाँ पे कॉल साइड में फिर से हम एक एंट्री बनाने वाले हैं। क्या सेटअप है, सेटअप मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। देखो बहुत अच्छा सेटअप है ये सेटअप, इंडिकेटर बेस्ड सेटअप है। जब भी ये सेटअप चलता है तो यहाँ पे देखो मैं एंट्री बनाऊँगा। अभी एंट्री जब भी मैं बनाऊँगा मैं आपको बताऊँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखो मैंने CPR को प्लॉट कर दिया है, ठीक है। ये आज का 5 मिनट का पहला कैंडल है। देखो सेटअप क्या है, सेटअप मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ। उसके बाद देखो कि सेटअप वर्क करता है कितना या नहीं करता है। टारगेट और स्टॉप लॉस मैं आपको एंड में बताऊंगा कि टारगेट ये जो हमारा एक रेजिस्टेंस एरिया है, ठीक है, यहाँ पे मार्केट हो सकता है थोड़ा सा रिएक्ट करे। तो हम सोच रहे हैं थोड़ा सा प्राइस नीचे की तरफ आए तो जहाँ पे एंट्री मेरी बनेगी मैं आपको एंट्री बताऊंगा कि एंट्री क्यों बनाई है। टारगेट हमारा रहेगा, पहला टारगेट रहेगा 43,776 का, और अगर मार्केट इसके ऊपर भी निकलता है तो 43,842 का फाइनल टारगेट रहेगा। देखो सेटअप क्या है, जब भी CPR के पास से कैंडल ओपन होके नीचे की तरफ आता है और कोई भी लो बनाता है, जैसे यहाँ पे लो बनाया, यहाँ लो बनाया, यहाँ पे लो बनाया, और उसके बाद जब भी मार्केट नीचे से होता हुआ CPR के ऊपर जाके निकलता है तो इसके अंदर मोमेंटम जो है ना, फिर वो वन वे मोमेंटम आपको अपर साइड में मिलता है। या तो CPR के ऊपर से मार्केट नीचे आया हो, या फिर एग्जैक्ट CPR के नीचे ओपन होने के बाद कोई मार्केट थोड़ा सा फॉल करे, और फॉल करने के बाद जब भी ये CPR के ऊपर निकलता है ना, तो यहाँ पे जो ट्रेड है वो कॉल साइड में आपको अच्छा खासा मोमेंटम देके जाता है, ठीक है। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आया और उसके बाद देखो यहाँ से CPR के ऊपर जाके क्लोज कर चुका है कैंडल, ठीक है। ये जो 5 मिनट की कैंडल है इसके ऊपर क्लोज हो चुकी है। तो यहाँ पे मुझे अब एक उम्मीद है कि मार्केट एक मोमेंटम ऊपर की तरफ कर सकता है। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर एक बार देखते हैं। यहाँ पे कैंडल क्लोज हो चुका है तो यहाँ पे हम लेंगे अपनी एंट्री, ठीक है। यहाँ पे मैं अपनी एंट्री बनाऊंगा इस जगह के आसपास। पहला टारगेट रहेगा हमारा 157 पॉइंट, ये वाला है 155 पॉइंट का, और दूसरा टारगेट हमारा रहेगा 221 पॉइंट का। तो पहला टारगेट हम यहाँ पे लगा के वेट करते हैं। देखो यहाँ पे मैं इसको लगा के रख देता हूँ, ठीक है। ये मान लिया, ये हमने लगा दिया। तो पहला टारगेट हम ये वाला लेके चलेंगे, ठीक है। स्टॉप लॉस क्या रहेगा इस कंडीशन में हमारा, ये हमारा स्टॉप लॉस पॉइंट है। अब देखो यहाँ पे मैं CPR को बंद कर देता हूँ। CPR का काम खत्म हो चुका है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आ जाते हैं। इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने इस वाली कैंडल के अंदर यहाँ पे एंट्री, ये हमारे यहाँ पे एंट्री है। एक बार अब मैं ऑप्शन का चार्ट में, ठीक है, 43,500 की कॉल है, थोड़ा सा महंगा है, ओके। अब यहाँ पे देखो ये मैंने यहाँ पे बना लिया थोड़ा सा। अगर ये 20 EMA के पास मिल जाता ना ट्रेड, अगर देखो मार्केट मेरा ये स्टॉप लॉस नीचे की तरफ हिट कर देता है और दोबारा से देखो, हो सकता है मैं प्रोबेबिलिटी बता सकता हूँ यहाँ पे क्या हो सकता है कि मार्केट ऊपर जा रहा है, ऊपर जाने के बाद ऊपर ना जा पाए और ये नीचे की तरफ अगर गिरने लगता है तो मैं वेट करूंगा 20 EMA का। 20 EMA के नीचे अगर कोई कैंडल क्लोज करती है तो मैं अपना ट्रेड से एग्जिट हो जाऊंगा, मैं ये वाला स्टॉप लॉस ना लेके। उसके बाद दोबारा से अगर ये वाला स्टॉप लॉस हिट भी हो जाता है ना, तो 20 EMA के बाद कोई भी कैंडल नीचे निकलने के बाद दोबारा से कैंडल 20 EMA के ऊपर निकलती है। जैसे कि सिचुएशन में आपको बताऊं, सपोज यहाँ पे इस तरीके से 20 EMA के नीचे निकला, निकलने के बाद जैसे ये 20 EMA के ऊपर जाकर रिटेस्ट करेगा ना, मैं यहाँ से फिर से एंट्री बनाऊंगा, यानी कि इस जगह के आसपास। फिलहाल यहाँ पे हमारी एंट्री हो चुकी है। टारगेट हमने यहाँ पे लगा दिया 201 पॉइंट का। पहला टारगेट हमारा ये रहेगा, तो इसको मैं यहाँ पे ये लगा देता हूँ, टारगेट पॉइंट 1, ठीक है। टारगेट पॉइंट 1 ये हमारा पहला टारगेट रहेगा, ये हमारा पहला टारगेट रहेगा और ये दूसरा टारगेट रहेगा हमारा। तो देखते हैं यहाँ पे हमारा ये सेटअप चलता नहीं चलता। सिंपल सा सेटअप है, बहुत सिंपल सेटअप है। CPR का यहाँ पे मैंने प्लॉटिंग कर रखी है। CPR का जोन पे मार्केट ओपन होकर नीचे गिरे या CPR के नीचे ओपन होने के बाद फॉल करने के बाद जब भी ये CPR के ऊपर निकलता है तो 10 में से 7 बार ये ट्रेड जो है आपको अपर डायरेक्शन में चलता हुआ मिलता है, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पे देखो डे हाई का ब्रेकआउट हुआ है, डे हाई के ब्रेकआउट हुआ है, और ये प्रीवियस डे का हाई यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। प्रीवियस डे का हाई भी नियर बाई यहीं पे है। तो देखते हैं यहाँ पे कितने चांसेस हैं इसको चलने के। हालांकि यहाँ पे मल्टीपल रेजिस्टेंस आपको दिख रहे होंगे। ये हमारा प्रीवियस डे हाई हो गया, इसको मैं कर देता हूँ ब्लैक। ये प्रीवियस डे हाई हो गया और ये आज हमारा डे हाई हो गया, इसको कर देते हैं ऑरेंज। ये हमारा डे हाई हो गया। अब एग्जैक्टली हमने इस जगह के आसपास हमने यहाँ पे एंट्री बनाई है, तो एक पॉसिबिलिटीज थोड़ी सी हो सकती है कि प्रीवियस डे हाई और डे हाई को देखकर कई सारे यहाँ पर जो है सेलर यहाँ पे ट्रेड करेंगे पुट साइड में। तो मे भी हो सकता है कि मार्केट एक बार 20 EMA को टच करने के लिए आए। तो यहाँ पे आने के बाद हो सकता है मार्केट फिर से डायरेक्टली ऊपर की तरफ चला जाए। अब डिपेंड करता है कि हमारे पास टाइम कितना बचा है, क्योंकि अभी आप यहाँ पे देख रहे हो 2:30 बज चुके हैं, और 2:30 बजने के बाद हमारे पास क्या 3 सवा 3 बजे तक कोई मौका मिलता है ऊपर जाने का या नहीं मिलता, उसके हिसाब से हम देखेंगे कि हमें ये पूरा टारगेट चाहिए या फिर हम ये वाला टारगेट लेके निकलेंगे।
या फिर हमें 100 पॉइंट का टारगेट मिलेगा। तो कैसा मिलेगा वो डिपेंड करता है टाइम के ऊपर कि मार्केट की क्लोजिंग, क्योंकि देखो यहाँ पे कितनी देर कंसोलिडेट करेगा, कितना फॉल करेगा नहीं पता हमें, लेकिन हमारा सेटअप बना है तो हम सेटअप के बेस पर हमने एंट्री यहाँ पे ले लिया है। हालांकि मुझे वेट करना चाहिए था, बट मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे ज़्यादा मार्केट हो सकता है कि नीचे की तरफ आए, यहाँ पे थोड़ा सा ट्रैप करने के बाद वापस ऊपर घूम सकता है। तो ये सेटअप है। अब यहाँ पे आप देखो इस सेटअप का कितना पावरफुल सेटअप है, ये चलता है या नहीं चलता है, तो आपको इसके हिसाब से अंदाज़ा मिल जाएगा कि ये सेटअप कितना वर्क करता है। ठीक है, तो पीछे चार्ट पे भी चल के ना मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा वीडियो के एंड में कि चार्ट पे कहाँ कहाँ पे वर्क किया, क्या क्या कंडीशंस होती हैं इसको ट्रेड करने की, उसके हिसाब से मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगा कि इस जोन पे हमने ट्रेड क्यों लिया है, इतना बड़ा टारगेट, या ये पहला टारगेट दूसरा टारगेट किस बेस पे लगाया है। ठीक है, और ये जो मैंने आपको बताया ना, ये वाला जोन एज अ रेजिस्टेंस की तरफ वर्क कर सकता है। मे भी हो सकता है मार्केट यहाँ से ऊपर ना जा पाए, तो एक मेजर रेजिस्टेंस ये है, अगर मार्केट इसको निकाल देता है सक्सेसफुली तो डेफिनेटली हमारा ये वाला टारगेट तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो चलो वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है आगे। दोस्तों देखो यहाँ पे मार्केट क्लोज होने वाला है, 3:24 हो चुके हैं और हमारा जो पहला टारगेट था वो सक्सेसफुली डन हो गया। टारगेट कितना पॉइंट का था पहला टारगेट, यहाँ पे आप देखोगे, देखो दूसरा टारगेट ये था और पहला टारगेट था हमारा 150 पॉइंट के आसपास। 154 पॉइंट ऑलरेडी हमें मिल चुके हैं और दूसरा टारगेट हमने ये लगाया था, लेकिन हमारे पास उतना टाइम नहीं है कि हम दूसरे टारगेट का वेट करें। और अगर आप प्रीमियम की बात करोगे, ऑप्शन प्रीमियम की, तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो, ऑप्शन प्रीमियम यहाँ से 202 के आसपास हमने एंट्री लिया तो उसने 328 के आसपास लगाया, तो 125 पॉइंट हमें कॉल साइड में मिले। वहीं पुट साइड में देखो, जहाँ पे पुट साइड में हमने 108 पॉइंट कैप्चर किए थे, उसके बाद मार्केट 108 यहाँ पे हाई लगाया 285, तो यानी कि 41 पॉइंट और मार्केट ऊपर गया। उसके बाद देखो मार्केट में क्या हुआ, हमारी एंट्री प्राइस से भी मार्केट लगभग, अगर हमने यहाँ पे मान के चलते हैं, अगर हम प्राइस सही जगह पे एग्जिट नहीं करते तो अभी तक हम कितने 100 पॉइंट माइनस में होते हैं ऑप्शन के अंदर। तो ऑप्शन का चार्ट भी आपको देखना बहुत ज़रूरी है। देखो यहाँ पे टारगेट हमारा ऑलरेडी डन हो चुका है, ठीक है, हालांकि हमने इसके अंदर पहले ही एग्जिट कर दिया है। अब यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ पीछे का जो सीपीआर कैसे वर्क करता है। ये जो सेटअप मैंने आपको सीपीआर का बताया, ये कितना सक्सेसफुल है या नहीं है, मैं आपको पीछे की चीज़ें दिखाता हूँ। तो देखते हैं सीपीआर में, ये देखो यहाँ पे आप देखो मार्केट में क्या हुआ आज का सेटअप। पहले आप ध्यान से देखो, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। जब भी कैंडल सीपीआर के ऊपर या सीपीआर के नीचे ओपन होता है, ओपन होने के बाद मार्केट लोअर लो फॉर्म करे और लोअर लो फॉर्म करने के बाद किसी पर्टिकुलर सपोर्ट से मार्केट जब ऊपर उठना शुरू होता है, जब भी सीपीआर के ऊपर जाके क्लोज करता है, तो मार्केट में आपको 250-300 पॉइंट का मोमेंटम देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी 150 पॉइंट का मोमेंटम कैच कर लिया। सेम चार्ट यहाँ पे बना हुआ। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, मार्केट सीपीआर के पास से ओपन होता है और ओपन होने के बाद सीपीआर के नीचे जाता है और यहाँ पे क्या करता है मार्केट, पिछला जो यहाँ पे एक सपोर्ट है, ठीक है, ये पीछे शायद 1 आवर के टाइम फ्रेम पर आपको दिखाई देगा, 15 मिनट पर नहीं दिखाई देगा।
यहाँ से मार्केट ऑलरेडी एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेता है। ये जो है ना ट्रेंड लाइन, यहाँ पे कोई ट्रेंड लाइन चल रही थी, इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेता है और सपोर्ट लेने के बाद देखो कहाँ पे जाता है, सीपीआर के ऊपर क्लोज करता है। जैसे सीपीआर के ऊपर मार्केट निकलता है तो सीपीआर के ऊपर निकलने के बाद देखो मार्केट में कितने पॉइंट का मोमेंटम आया, 300 पॉइंट का मोमेंटम यहाँ पे आपने देखा। ठीक है, मैं एक और एग्जाम्पल आपको दिखाता हूँ पीछे। एक एग्जाम्पल ये देखो, मार्केट सीपीआर के नीचे ओपन होता है, नीचे की तरफ जाता है, यहाँ पे जो सपोर्ट एरिया था मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद देखो सीपीआर के ऊपर क्लोज किया। उसके बाद मार्केट में मोमेंटम कितने पॉइंट का हुआ, 380 पॉइंट का। ये दो आपने देखे। देखो ऐसा नहीं है कि हर बार ऐसा होगा, लेकिन हाँ 10 में से 7 बार ऐसा होता है। और इसको ट्रेड करने के लिए 2-3 चीज़ें और देखनी पड़ती है, जो कि मैंने आज के चार्ट में देखा था। आपको कमेंट करके बताना है, चार्ट को आपको देख के बताना है कि चार्ट में ऐसा क्या फॉर्म हुआ था जो दिन मैंने आपको बताया उस दिन भी फॉर्म हुआ है। ठीक है, तो वो चीज़ आपको देख के बतानी है। इसके अलावा मैं एक और एग्जाम्पल आपको दिखाता हूँ। मार्केट में ये 15 सितंबर का चार्ट है। ठीक है, सितंबर में क्या हुआ, मार्केट में ये इस जगह पे, यानी कि यहाँ पे ये वाली कैंडल ओपनिंग है 9:15 की, मार्केट नीचे की तरफ जाता है, नीचे से वापस जब ये सीपीआर के ऊपर क्लोज करता है, यहाँ से देखो एंट्री होने के बाद कितने पॉइंट का मिला, 407 पॉइंट का मोमेंटम। ठीक है, मैं आपको और एग्जांपल दिखाता हूँ। यहाँ पे एक एग्जांपल देखो, सीपीआर के मार्केट ऊपर ओपन होता है, ऊपर ओपन होने के बाद नीचे की तरफ आता है और नीचे से जैसे ही सीपीआर के ऊपर कैंडल क्लोज होती है, यहाँ से एक मोमेंटम देखो कितने पॉइंट का है, 475 पॉइंट। ठीक है, एक और एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो मार्केट सीपीआर के ऊपर ओपन होता है, वहाँ से स्लाइडली नीचे की तरफ आता है और जैसे सीपीआर के ऊपर ये वाली कैंडल क्लोज करती है, यहाँ पे अगर आप एंट्री लेते हो तो कहाँ तक मार्केट गया, 360 पॉइंट के आसपास मार्केट ऊपर का मोमेंटम करता है, वापस सीपीआर के आसपास सपोर्ट लेके फिर ऊपर निकल जाता है। ठीक है, लेकिन मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको 400-500 पॉइंट देखो, आपको कैंडल बाय कैंडल वेट करना पड़ेगा, कहाँ पे मार्केट होल्ड कर रहा है, कहाँ पे रेजिस्टेंस है, वो सारी चीज़ों का आपको ख्याल रखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये मैंने आपको दिखाया। चार्ट में जाके आप पीछे जाके चार्ट में आप देखोगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी कि जो आज के दिन चार्ट में हुआ है वो पीछे भी चार्ट के अंदर हुआ था। यहाँ पे भी देखो सीपीआर के ऊपर ओपन होता है, नीचे की तरफ जाता है, लोअर लो फॉर्म करके सपोर्ट लेता है और सपोर्ट लेके जैसे सीपीआर के ऊपर क्लोज करता है, यहाँ से मार्केट ने कितने पॉइंट का मोमेंटम किया, 180 पॉइंट। ठीक है, अब मार्केट के बाद टाइम नहीं है जो कि हम इसको वेट करें कि मार्केट और कितना ऊपर जा सकता है नहीं जा सकता। आपको जो फ्लो में जो मोमेंटम में मिल जाए आप उतना लो और लेके एग्जिट हो जाओ। ठीक है, तो ऑप्शन के अंदर अगर आपको 100 रुपये भी मिल गए तो कोई देखो बड़ी कोई मतलब उसमें घाटे वाली बात नहीं है। 100 रुपये ऑप्शन के अंदर बनाने के लिए आपको समझ लो कि अगर आपको डेली 100 रुपये भी मिल जाते हैं तो कितने पॉइंट है। लेकिन मुझे डेली नहीं मिलते हैं, मुझे कब मिलते हैं, जब जैसे कल के दिन मिल गया था, आज के दिन 2 ट्रेड मिल गए, पुट साइड भी मिल गया, कॉल साइड भी मिल गया। डिपेंड जरूरी ये करता है, इंपॉर्टेंट ये रखता है कि भाई आपकी एंट्री किस जगह पे हो रही है, आप एग्जिट कहाँ पे कर रहे हो, और आप दोबारा अगर कोई ट्रेड ले रहे हो। देखो ये 3 कैंडल छोड़ने के बाद मैंने इस वाली कैंडल में एंट्री किया 2:25 वाली कैंडल में। ठीक है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। अब इतने बड़े कैंडल के अगेंस्ट में अगर आप ट्रेड करोगे ना तो आपको डर लगेगा कि भाई मार्केट ऑलरेडी नीचे से इतना ऊपर आ चुका है। नीचे से कितना ऊपर आया मार्केट ने, जो ये लो लगाया है यहाँ से मार्केट कहाँ तक आया, 360 पॉइंट की रिकवरी के बाद मैंने मार्केट में 150 पॉइंट का मोमेंटम कैच किया है। ये आपको कैसे होगा, आपको डर लगेगा। जब तक आपको अपने सेटअप पे बिलीव नहीं होगा ना तब तक आपको कुछ नहीं मिलने वाला। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया कि मोमेंटम जो है हमें ये 150 पॉइंट का टारगेट मिल जाएगा अगर मार्केट इसके ऊपर सस्टेन कर जाता है, ये जो लेवल है। तो देखो वैसा हुआ। तो ये वीडियो यहीं पे मैं खत्म करता हूँ। वीडियो अगर पसंद आया हो तो मुझे चैनल पे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। और इससे रिलेटेड सेटअप जो सीपीआर का सेटअप है, अगर इससे रिलेटेड सेटअप आपको चाहिए तो मैं इसके पूरी पर्टिकुलर वीडियो बना के डाल दूंगा कि इसके अंदर और 3 चीजें क्या देखी जाती हैं, किसके बेस पर इसको आइडेंटिफाई किया जाता है। सिर्फ ऐसा नहीं कि सीपीआर के ऊपर निकला तो ट्रेड ले लो, ऐसा नहीं है। इसके ऊपर कई सारी चीजें देखी जाती हैं। तो वो सारी चीजें मैं आपको अगली वीडियो के अंदर बताऊंगा। यदि इस चैनल को जितने लोग देखेंगे उतने लाइक और उतने कमेंट अगर आते हैं तो मैं उसके लिए नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।